अरहं नित्यत जैन शासनरता करमेति विमंसका सोऽयं नो विदधातु वञ्चितपन् त्रैलोक्यनाथो हरिः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। आज के विशेष कार्यक्रम के पुरोधा श्री अवतार मुनि जी हमारे मध्य में परम स्नेही श्री कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज, माता तुल्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यार्थी जी महाराज, हमारे आत्मा स्वरूप श्री महंत नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचनगिरी जी महाराज, महंत श्री धीरेन्द्रपुरी जी महाराज, श्री शिव केंद्र दास जी महाराज, प्रबल मुनि जी, अन्य मंचासीन संत महामृत, समुपस्थित प्रभु के भी सज्जन, माताओं तथा बहन, परम सौभाग्य का विषय कि आज हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्वाह करने जा रहे हैं। अवतार मुनि जी के विषय में मैं पिछले अनेक वर्षों से जानता हूँ और जब उनका विवाह हुआ था उसके पिता के रूप में दूसरे पक्ष की जो मिलनी होती है उसमें मैं स्वयं सम्मिलित हुआ। इसके अतिरिक्त अनेक प्रसंगों पर इनसे सत्संग होता रहा, उनकी क्रियाकलापों को देखता रहा और विशेष करके उनकी जो अंदर संगठनात्मक शक्ति है, जो लोगों को प्रेरित करके सही दिशा दिखाने की क्षमता है, उसको मैंने अनुभव किया और उसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनको सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दी। उसके परिणाम स्वरूप आज एक अच्छे संत के रूप में समाज के सामने उपस्थित है। आज इनको महंत की उपाधि दी जाए। आप बहुत कम लोग जानते होंगे महंत शब्द का अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ नहीं, जैसे भी शिवचंद्र दास ने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति को पद मिलता है वैसे वैसे उसकी जिम्मेवारी बढ़ती जाए और पद के साथ हम उनके गुणों का भी एक प्रकार से प्रकाश होता है। महंत शब्द बहुत सामान्य नहीं, संस्कृत में महत शब्द से महंत बना। महत का अर्थ महान और जिसके अंदर अनेक प्रकार की महानता, महतश्च 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 इति महंता, अनेक महानता जिसके अंदर, अनेक महानता जिसके अंदर, उसको महंत। उस महंत में सबसे बड़ी बात है सहिष्णुता होती है, धैर्य होता है, संयम होता है और इसके साथ त्याग और तपस्या होती है। ये सारी महानता है। जिन जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण होते हैं वो व्यक्ति वास्तव में महान होता है।
हमारे वहाँ एक संस्कृति है, त्याग और तपस्या, ये दो शब्द है जो हमारे संस्कृति का आधार होते हैं। जिसके जीवन के अंदर त्याग है उसके जीवन के अंदर तपस्या अवश्य हो, क्योंकि तपस्या करता है और तपस्या के फल उनको जो फल प्राप्त होता है उस फल का समाज के लिए वो त्याग करता है। इसको कहते हैं त्याग और कहावत है वेद वाक्य त्यागे नीति अमृतत्वान, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और त्याग इतना महान गुण है जो बड़े बड़े लोग इसके प्रसिद्ध होकर आज संसार के इतिहास में। तो संत में सबसे बड़ी चीज होती है त्याग, और इस त्याग की भावना मैंने अवतार को भी उनका श्रम का त्याग, उनके भावना का त्याग, उनका धन का त्याग, उनके समय का त्याग, और जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ स्वयं अपने आप को थोड़ा करें। ये मैंने अपने कुछ वर्षों के कार्यकाल की कहानी है, इसलिए इस सर्वथा मानती है। इसी दृष्टि से इनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने स्वयं उनसे आग्रह किया कि हम ये चाहते हैं, और इस बात को लेकर मैंने संत समाज में प्रस्ताव रखा, पूरी दिल्ली संत मंदिर में सब प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव में हमारे जबलपुर सबने इसको सार से स्वीकार किया, और सब ने कहा कि हम अपना समय निकाल कर आएंगे उस कार्यक्रम। तो इस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम मेरा एक निवेदन है कि इनके जो सामर्थ्य है, इनके जो गुण है, उसका लाभ लेने का हर व्यक्ति को प्रयास करना